नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके महाराष्ट्र में क्या क्या स्थल है और क्या क्या साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होते हैं। आज मैं बात करूँगा दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं और वहाँ से क्या क्या मुख्य चीज़ें प्राप्त हुई है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति। देखो दोस्तों, इस क्षेत्र में जो स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा है वो नव पाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यानी जो ग्रामीण जीवन का एक तरीके से आधार जिसको हम कह सकते हैं वो नव पाषाण संस्कृति से प्राप्त होता है, यानी वहाँ से उसका स्टार्ट हो जाता है। इसके प्रवृत्ति चरणों में कुछ ताम्र पाषाण तत्वों का संकेत भी मिलता है। यहाँ से जो प्रमुख स्थल प्राप्त होते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के, उनमें है ब्रह्मगिरी, मस्की, पीपलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, पेयमपल्ली, हेम्मिणे, नागार्जुनकोंडा, कोड्डेक्कल और इस तरीके से और कई सारे इत्यादि स्थल जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं, यानी दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल में हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो एक महत्वपूर्ण समय था वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति को माना जाता है। यहाँ पर खेती की फसलों में बाजरा और चना के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। तो मैंने क्या बताया, फसलों में चना और बाजरा, इन दो के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ जो कृषक थे यानी जो खेतीहर लोग थे, तो ये कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक ज़्यादा प्रमाण यहाँ पर मिलता है। यानी चरवाहा संस्कृति एक तरीके से यहाँ पर जो है डोमिनेटेड थी। ये लोग अपने मवेशियों को घरों से बाहर बांध देते थे और उसमें लकड़ी के डंडे की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे प्रति वर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता था। इस प्रकार से ये जो गोबर होता था इकट्ठा, जिसको डंडों के साथ जला दिया जाता था, अब इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है? देखो, वो प्राप्त होता है राख के टीले के ढेर के रूप में। यानी जो राख के टीले यहाँ पर मिले, इन टीलों को हम भस्म टीले भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो ये बात को प्रदर्शित करते हैं कि जो गोबर इकट्ठा होता था उसको जो है एक साथ इकट्ठा करके जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण भारत में ये कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के। अब अगर मैं बात करूँ पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जैसे बिहार में चिरांद, सेनवार, सोनपुर, ताराबीही, पश्चिम बंगाल में पांडु राजा डिब्बी और महिषदल, यहाँ से जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, ऊपरी गंगा घाटी, और अगर गंगा यमुना दोआब की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास के विंध्य क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल मिले हैं, जिसमें इमली ढी, नरहन, सोधौरा और फैराढी विशेष रूप से उल्लेखनीय होते हैं। साईपाई नामक एक स्थल पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा भी जो है प्राप्त हुआ है, जिनका गेरू वर्णी मर्दभांड से सीधा संबंध लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत तथा ऊपरी गंगा और गंगा यमुना दोआब में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ इनसे प्राप्त हुई होगी, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।